नदी का जो पानी है वो पानी मेरा है, इसे या तो इसमें मेरा पानी बहेगा या हिंदुस्तान का खून बहेगा। इनका बाप का पानी है, इनका बाप का पानी है ये, हाँ? ये हिंदुस्तान के खून बहाएगा। इससे पहले हमारी इंडियन आर्मी का तो सामना करे, तुम्हारे खून ना तुम्हारे ना वो उड़ा देगा पूरी तरीके से, ठीक है? क्या बोलते हैं उसको, छितरे उड़ा देगा पूरी तरीके से। भूल गए अब्दुल हमीद भूल गए हो क्या? या याद दिलाओ तुम लोगों, जो टैंकर से तुम लोग छितरे उड़ा दिए थे, भूल गए हो तुम लोग? टैंकर का जब हमला हुआ था ना, कहाँ से मोदी के एजेंट है? क्यों चपलूसी वाली क्या बात है, क्या बात है ये बताओ। एक बात बताइए, मैं कांग्रेस की वक्त भी याद दिला रही हूँ, बीजेपी का वक्त भी याद दिला रही हूँ, और इस वक्त बीजेपी का सरकार है वो मैं यही कह रही हूँ, सरकार की गलती तो मैं बोल ही रही हूँ, सरकार की गलती है। सरकार ने जब मान लिया इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एक बात बताइए, ये मौजूदा सरकार है, कभी आपने देखा इस्तीफा देते हुए? सुनिए क्या, क्यों पाकिस्तान खुल के क्यों सामने आ रहे हैं, क्यों सामने? आतंकवादी, एक बार बताए, आतंकवादी हमला जब होते हैं तो ये लोग बार ये चीज क्यों करते हैं? आतंकवादी हमला होता है तो ये लोग, क्या सबूत है? आप पाकिस्तानी एजेंट हो क्या? पाकिस्तानी एजेंट हो क्या आप? फिर आप कैसे कह रहे हो? आप इस वक्त जो देश की इस तरीके से सेंसिटिव मामला है, आप कह रहे हो कि पाकिस्तान खुद सामने आ रहे हैं? पाकिस्तान खुद सामने आके, जब चाइना, सुनिए पहले बोलने दीजिए, पहले अमेरिका सामने आए, चाइना आए, तमाम जो देश है, तमाम से स्टेटमेंट आए, अब ये लोग क्यों युद्ध की बात कर रहे हैं? अमेरिका के अखबार ने भी कहा आतंकवादी हमला नहीं, तो क्या हमला था फिर? हमारे देश के नागरिक जो मरे हैं, क्या हमला थे? हमला करवाया सरकार। आपके पास फायदा है, आपके पास इसका प्रूफ है। देखिए, हर वक्त सरकार को हम लोग घेरते हैं, सरकार के ऊपर सवाल उठाते हैं, सरकार को तमाम चीजों में हम लोग हर बार कटघरे में रखते हैं, और इस बार भी सरकार को हमने कटघरे में रखा है। मैं बार कह रही हूँ, सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सिक्योरिटी जिस हिसाब से होना चाहिए, सिक्योरिटी नहीं है। सुन लीजिए, क्या पाकिस्तान के आड़ में मोदी सरकार को बचा रहे हैं? पाकिस्तान के आड़ में मैं मोदी सरकार को नहीं बचा रही हूँ। मैं बार यही कह रही हूँ कि सरकार से जो है गलती माने हैं, सरकार ने इस चीजों को बोला है कि चूक तो हुआ है। हम बिल्कुल अभी इस वक्त दिखाने के वक्त आ गए हैं, 56 इंच का सीना दिखाने के वक्त आ चुके हैं। डरने की बात नहीं है। इस वक्त जो है, हमने मोदी जी को इसीलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाए कि आप रैलियों में पहुंचे। मैं रैलियों की भी चर्चा करती हूँ, बिहार में पहुंचे, लेकिन उनके पास नहीं पहुंचे जहां पर पहुंचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बार हम आपको बताते चले कि पाकिस्तानों के, आप कह रहे प्रूफ, आप हिंदुस्तानी पत्रकार हो या पाकिस्तानी पत्रकार हो? आप एक बात बताइए, इस वक्त सेंसिटिव इस माहौल में हम लोगों को किसके साथ देना चाहिए? हमें हिंदुस्तान के साथ देना चाहिए, जैसा भी हम आपस में कुछ भी हो। लेकिन इस वक्त ये सारे जो मुद्दा है, इन मुद्दे के पीछे बाद में हम देख लेंगे, बाद में ये सारी चीजें देखेंगे, जब बार उन तमाम मृतकों के परिवार भी ये सवाल उठा रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, 1.5 घंटे तक उनका भाई जिंदा था, जो हरियाणा से जिस बेटे ने शहादत दी है, जिस बेटे का खत्म हुआ है, उनकी तमाम जो उनकी बहनों ने बहनों ने ये स्टेटमेंट दिया कि 1.5 घंटे तक वो तरफता रहा उनका भाई, लेकिन कोई नहीं आया। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, सरकार ने भी माना है, और इसमें इस्तीफा मांगना चाहिए। देखो, इस्तीफा विपक्षी पार्टी मांग रहे हैं, लेकिन मैं इस वक्त ये कहूंगी कि पहले हमें इन मामले को सुलझाना चाहिए कि पाकिस्तान जिस तरीके से कह रहे हैं, पाकिस्तान के मंत्री जिस तरीके से बयानबाजी दे रहे हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया। इंदिरा गांधी ने जवाब दिया, लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया, हमारी अटल बिहारी वाजपेयी ने जवाब दिया। अब मोदी जी का वक्त है कि मोदी जी इस वक्त जवाब दें। अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं है ना, अभी कैसे मैं बोल दूं कि डर गए हैं? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। मोदी जी, आप इधर उधर तीर मत चलाइए, कद्दू में तीर चलाना बंद करिए। आप ये कह रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बाहर जाओ। कोई आतंकवादी जो है यहाँ पर वीजा लेके नहीं आया है, तो इसीलिए मैं मोदी जी आपसे निवेदन करती हूँ, आप इस वक्त दिखाइए, मुंह तोड़ जवाब दीजिए, इन लोगों को दो फाड़ कर दीजिए। इंदिरा गांधी ने दिखाया, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिखाया, और इस वक्त आपका वक्त आ गया कि आप बिल्कुल जाऊंगी, क्यों नहीं जाऊंगी? आपको क्या लग रहा है मैं ऐसे बोल रही हूँ तो हम जा नहीं सकते क्या? देखिए, महिला किसी भी चीजों में पीछे नहीं है, महिला भी फाइटर प्लेन लेके उड़ रहे हैं, महिला भी है ना सेना में भर्ती हो रहे, और महिला भी है ना सबके सामना करने के लिए अभी पूरी तरह सशक्त है। हम हिंदुस्तानी महिला है, ठीक है? रेल मंत्री परमाणु की धमकी दे रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, तुम लोग परमाणु की जो धमकी दे रहे हो ना, क्या हम क्या परमाणु बम सजा के रखने के लिए रखा है क्या? हमने क्या म्यूजियम में सजा के रखेंगे? अब्दुल कलाम जी ने हमें इतना मजबूत कर दिया ना, तुम्हारे छितरे उड़ जाएंगे। मिसाइल सजाने के लिए नहीं रखा, और राफेल सजाने के लिए नहीं रखा है हम लोगों को। तुम्हें याद करो वो वक्त जिस वक्त ना तुम लोग कह रहे थे ना दिल्ली जाएंगे चाय पियेंगे, तुम्हारी जो है
तुम्हारे वो जनरल साहब क्या बोल रहे थे, वो पूरा खुश हो रहे थे, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री ने क्या बोला, टहलते टहलते वो भी लाहौर पहुंच गए थे, गाजर मूली की जैसे काट रहे थे। भूल गए क्या तुम लोग? दिमाग तो है नहीं तुम्हारे अंदर। ये क्या कहते हैं कि कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था तो क्या बोल रहे थे कि अमेरिका वाले हमारी दिमाग हैक कर रहा है। तुम्हारे दिमाग इतना ही है, इसीलिए हिंदुस्तान वालों से तुम लोग ज्यादा पंगेबाजी ना करो तो ठीक है, क्योंकि हमारी देश की जो जनता है ना, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अब्दुल हमीद कौन थे याद कर लेना। हिंदुओं की तो छोड़ दो, मुसलमानों को भी देख लेना। जो हिंदुस्तान के अंदर जो तुम नाम पूछ पूछ के जो मार रहे थे ना, सबसे पहले मारने का काम मुसलमान ही करेंगे। हम हिंदू तो बाद में, मुसलमान सबसे पहले जाएंगे तुम्हारे पास, समझ गए? काटेंगे दो दो टुकड़े करके। अब ये भूल मत जाना, ठीक है? वो वक्त याद करो, अब्दुल हमीद अकेले गए थे टैंकर लेके और कैसे सामना किए थे, याद करना। और उसकी बात बोलना हिंदुस्तान की तरफ आंखें दिखाने से पहले ना एक बार सोच लेना कि तुम्हारा इतिहास क्या है, तुम्हारा इतिहास क्या कहते हैं और हमारी भारत हिंदुस्तान का इतिहास क्या कहते हैं। हम तुम्हारा बाप है। मिटाने का बिल्कुल वक्त आ गया है। हम तो कह रहे हैं कि दो फार कर दो, दो फार कर लो। वहाँ पर है ना, क्या बुलिस्तान कौन सा है, बुलिस्तान है ना, उसको उनको अपना देश चाहिए ना। जैसे इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, ऐसे मोदी जी आप दो फार कर दो और पाकिस्तान को इनका औकात दिखा।